सिंध सूबा हमेशा एक इंक्लूसिव, हर मज़हब, हर ज़ात, हर किस्म के लोगों के साथ एक हारमनी वाला सूबा है और मुझे पूरा यकीन है कि पूरे सिंध के लोग इस दुख में हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हैं। वकील बरादरी जो है उनकी पहले भी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है, जमहूरियत की बहाली के लिए कंट्रीब्यूशन रही है और हम उस सबको अप्रिशिएट करते हैं। हम इसको भी अप्रिशिएट करते हैं। सिर्फ एक उनसे दरख्वास्त ज़रूर है, जो लोगों को तकलीफ़ आ रही है उसका भी थोड़ा सा ख्याल कर लें। एहतजाज के कई तरीके होते हैं। आप रोड ब्लॉक करके एहतजाज करना, अपने सिंध के लोगों को ही तकलीफ में डालना, क्या ये मुनासिब है? मैं कह रहा हूँ, मैं माइंड नहीं कर रहा हूँ उनके एहतजाज को, लेकिन ये तो सोचे ना कि आपने अगर 700-800 लोग हों या 1000 हो या 50,000 लोग हों, मतलब मुझे नहीं गिनती विनती मैं नहीं करना चाह रहा, इसलिए गिनती करूंगा तो फिर नाराज़ हो जाएंगे कि कितने लोग हैं या कितने नहीं है। या 10-15 लोग अगर M9 को बंद कर दें और हुकूमत सिंध कुछ ना करे, इसलिए कि हम चाहते हैं कि इस कैनाल के मामले पे सब साथ रहे, इकट्ठे रहे। एक चीज़ और ज़रा देख लें, मैं अगेन ये कहना नहीं चाहता, लेकिन किसी के हाथों में तो नहीं खेल रहे। बहुत गौर से देखें, अगर हम फेल हो गए हो ना, मैंने तो बहुत पहले कहा था भाई, अगर हम फेल हो जाए, अल्लाह ना करे कि हम समझे कि बात हमारे हाथ से निकल गई है, तो फिर तो हम भी कॉल देंगे। हम भी सियासी जमात हैं, हर किस्म के एहतजाज जानते हैं, हमने पहले भी किया, हमने डिक्टेटर्स के खिलाफ किया, हम आगे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हो ना, लेकिन आप एक चीज़ जो कि बनी नहीं रही, हाँ प्लान्स है, मैं पहले भी कह चुका, आप लोग नाराज होते हैं, यार प्लान कोई भी बना सकता है, वो रोकी हुई है, हमने अप्रूवल नहीं होने दिया। उसके बावजूद अगर आप इस नहज पे बातों को ले आएंगे, जैसे मैंने कहा ना, एहतजाज ज़रूर करें, रोड ब्लॉक करें, लोगों को तकलीफ हो तो कोई और फैक्टर्स प्ले इन कर सकते हैं। वो क्यों नहीं समझ आ रही कि क्या किसी के हाथों में तो नहीं खेल रहे? अगेन, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त गंदम में हमारी पाकिस्तान की एवरेज जो प्रोडक्शन है वो 30 मन फी एकड़ है। ये आप देख लेंगे, हिंदुस्तान जो बराबर का मुल्क है उसमें 45 से 50 मन फी एकड़ है। चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, इस वक्त दुनिया को लीड कर रहा है, 60 से 65 मन फी एकड़ है। वो पानी भी कम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि वो ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर करते हैं। अगर हम 30 मन से 50 नहीं जो इंडिया कर रहा है, बीच में आ जाते हैं, 40 मन कर लें अगले 1-2 साल में, मेहनत करके, ऐसे नहीं होगा। हमने नए सीड्स देखने होंगे, हमने अपनी प्रैक्टिस बेहतर करनी होगी, लेज़र लेवलिंग करनी होगी, ताकि पानी की खपत, पानी पूरी तरीके से 30 से 40 कर लें तो ये 30% इजाफा है। 30% इजाफे का मतलब है आपने 30% एडिशनल ज़मीन आबाद कर ली, तो आपका तो मसला हल हो गया। इसी तरीके से कॉटन आ जाए, दूसरा आपका जो मेन स्टेपल क्रॉप है। आज से 20 साल पहले हम 14 मिलियन बेल कॉटन की करते थे आबाद। हमारे साथ वाले मुल्क, मुझे नंबर जिस वक्त याद नहीं है, वो अपनी प्रोडक्शन 3 गुना कर चुके हैं, ज़मीन ज़्यादा आबाद करके नहीं, वो कर चुके हैं अपनी प्रोडक्शन बेहतर करके, पर एकड़ यील्ड बेहतर करके। हम 14 मिलियन से 6-7 मिलियन पे आ गए। इस पे काम करें ना। क्या हुआ है हमें? काश्तकारों के बहुत इशूज़ है इस साल, जो गंदम के साथ हो रहा है, पिछले साल हुआ, इस साल दोबारा हो रहा है। हम सब उससे, मैंने कल टेलीविज़न पे एक पंजाब के फार्मर्स एसोसिएशन थी, कोई मैं नाम भूल गया हूँ, एक बुज़ुर्ग शख्स थे जो इंटरव्यू दे रहे थे, और वो बहुत, ये पंजाब की बात कर रहा हूँ, वो बहुत नाराज़ थे कि जी पिछले साल हमने तो गंदम ख़रीदी थी, हमारे पास अभी तक 13 लाख टन गंदम पड़ी हुई है सिंध हुकूमत के पास, जो हमने कर्ज़ लेके ख़रीदी थी पिछले साल। पंजाब हुकूमत ने पिछले साल भी नहीं ख़रीदी, इस साल भी नहीं ख़रीदी। स्कीमें अनाउंस कर रही है जिनका मेरा ख्याल है, खैर वो मैं नहीं कहूँगा, अच्छी बात है वो स्कीमें अनाउंस कर रही है। इस वक्त फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है। वहाँ वो मैं जो कह रहा था कि उस बुज़ुर्ग शख्स ने, जो फार्मर थे, ज़रूर कुछ नाम नहीं मुझे याद है, उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत समझती है कि अगले साल फार्मर्स कोई गंदम काश्त करेंगे तो उनकी भूल है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खपत के लिए गंदम काश्त करेंगे, नहीं तो हम किसी और फसल पे चले जाएंगे अगर मुझे इतना नुकसान होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 2-3, आज जहाँ तक मुझे पता है प्राइम मिनिस्टर साहब टर्की जा रहे हैं, या चले गए हैं, रवाना हो गए तुर्किया, ये मुझे पता है कि कल शायद वापस आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब
सिंध के लोगों की, इवन अपर राइपेरियन में, लोअर अपर राइपेरियन, ये सिंध पंजाब का झगड़ा नहीं है, लोगों का झगड़ा नहीं है, ये अपर लोअर राइपेरियन का तो मेरे अपनी शाख पे जिस पे मैं उधर भी झगड़े होते हैं, इसका आपको पता है। लेकिन हुकूमत का काम है कि वो इंसाफ के साथ उस पर फैसला करे। इवन अंग्रेज़ों ने जब अपर राइपेरियन ने स्कीम्स बनानी चाहिए तो लोअर राइपेरियन के एतराज़ पे अंग्रेज़ों ने स्कीम्स, जब अंग्रेज़ हुकूमत करता था इस मुल्क पे, इस खत्ते में, उन्होंने नहीं अलाउ किया था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब इंसाफ से काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, इसलिए कि मैं ये कहूँगा ना कि उन्हें पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके, सबको पता है। मैं उन पे एतमाद करता हूँ, इसलिए कि वो वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। मैंने सारा चेक किया, आप लोग सारे भी चेक कर लें, चाहे वो कोई अपोजिशन की जमातें हों, चाहे जो अपने आप को कौम परस्त कहते हैं, वो मैं सबको वेलकम करता हूँ। मैं किसी की, इसीलिए किसी एहतजाज में हमने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया कि जी उनके खिलाफ। इन सब ने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में काम शुरू किया था अपना तैयारी या कुछ करना, और सिंध हुकूमत ने जून में, और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, सीसीआई में ये केस डाल दिया था। सिंध हुकूमत ने एकनिक में इसको रोकने के लिए अपने खतूत और सारा काम किया, और वो एकनिक में रुका हुआ है। लेकिन उसके बावजूद अगर वो ऐसी बात करते हैं तो मैं उनके लिए ऐसी बात नहीं करूँगा, इसलिए एक ही कॉज है हमारा,